दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उसके उद्घाटन होने से पहले एक ऐसी खबर आई है जो कि आपको चौंका सकती है, आपको हैरान कर सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के लिए एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और वो जो लोग हैं उसमें एक यूपी एसटीएफ के चीफ हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो तीसरा है वो है अयोध्या का राम मंदिर। यानी कि इन तीनों लोगों को, यानी कि मुख्यमंत्री को और एसटीएफ चीफ को और राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी भरा ईमेल दो युवकों ने भेजा था। सोचिए कि कितना बड़ा ये बवाल कह लीजिए राम मंदिर के उद्घाटन से पहले। और वो जो ईमेल भेजने वाले जो युवक हैं उनमें से एक का नाम सारिक खान और दूसरे का नाम जुबैर खान बताया गया। लेकिन जैसे ही इसका पर्दाफाश हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब इन दोनों युवकों को, सारिक खान को और जुबैर खान को जब पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब खुलासा हुआ तो खुलासा देख करके और जान करके आपके हक्के बक्के निकल जाएंगे। आप जो है एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि ये इस देश में क्या हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस सारिक खान और जुबैर खान के नाम से धमकी भरा ईमेल भेजा गया था कि हम जो है राम मंदिर को उड़ा देंगे, हम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देंगे, वो दरअसल वो मुस्लिम थे ही नहीं। सारिक खान जो था वो ताहार सिंह था और जुबैर खान जो था वो ओम प्रकाश मिश्रा निकला। सोचिए आप। और इस पूरे प्लान को कहिए या पूरे षड्यंत्र साजिश को रचने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम बताया गया है देवेंद्र तिवारी। और ये जो देवेंद्र तिवारी है ये भारतीय गौ सेवा परिषद का अध्यक्ष माना जा रहा है। मतलब कि इसका संबंध जो है वो भारतीय जनता पार्टी से। आप कनेक्शन समझने की कोशिश कीजिए। कुछ समय पहले जो एक पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, आप यूट्यूब पर खोजेंगे तो मिल जाएगा, कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अयोध्या में ये विस्फोट भी करवा सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी करवा सकते हैं। और वो चीज़ जो है इस घटना के बाद में उसके ऊपर संदेह और जो है पुख्ता होता जाता है, क्योंकि किस तरीके से एक समुदाय को, एक संप्रदाय को जो है उसको लेकर के लोगों के मन में धारणा बैठाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि ये जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग इसी तरह के क्रियाविधि में संलिप्त रहते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की मानसिकता को लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अभी चुनाव आने वाले हैं, 2024 के लोकसभा का चुनाव, और उस चुनाव के लिए देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब नरेंद्र मोदी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, देश में जो महिला सुरक्षा है या फिर जो काला धन है या फिर बाकी जो जेन्युइन जो चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर के तो नरेंद्र मोदी वोट मांग नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसा काम ही नहीं किया है तो वोट कहाँ से मांगेंगे। तो इनके पास ले दे करके सब कुछ एक वही चीज़ रह गया है कि धर्म, राम मंदिर। और इसीलिए पूरा का पूरा बीजेपी का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर है। राम मंदिर के सहारे ही वोट मिलेगा। और इस तरीके की जब घटनाएं हो रही हैं तो उसका क्या मकसद है? इसका मकसद सीधा सा है कि धर्म के आधार पर किस तरीके से हम हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं ताकि 2024 के चुनाव में उसका लाभ हो जाए। यही कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा और बीजेपी के द्वारा। वो तो शुक्र मनाइए कि इस चीज़ का पर्दाफाश हो गया और जो हकीकत था वो सामने आ गया। और ये ऐसा पहली घटना नहीं है कि किसी मुसलमान व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करके और इस तरह के धार्मिक उपद्रव फैलाने की कोशिश करना। ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल इस देश में मिल जाएंगे अगर आप ढूंढना चाहें तो।
तो ये जो है नफ़रत, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफ़रत पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? जाहिर सी बात है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, इससे नरेंद्र मोदी को फ़ायदा होगा, इनको चुनाव में वोट मिलेगा। तो सवाल ये है कि अब जो है, जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके ऊपर भी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर फटाक से जिस तरीके से बुलडोज़र भेज देते हैं, तो क्या अब ये जो मिश्रा जी हैं, जो सिंह हैं और जो तिवारी जी हैं, क्या इनके घर पर बुलडोज़र जाएगा? क्योंकि ये तो आप ही को धमकी देने की बात आप ही को बम से उड़ाने की बात कर रहे थे, या तो आपके राम मंदिर को ही बम से उड़ाने की बात कर रहे थे। तो सवाल तो बनता है कि क्या इनके घरों पर, मिश्रा जी के घर पर और सिंह जी के घर पर और तिवारी जी के घर पर बुलडोज़र चलेगा कि नहीं चलेगा बाबा का? तो आप सोचिए कि किस तरीके से इस देश को नफ़रत की आग में हर दिन ढकेला जा रहा है। सुबह शाम 24 घंटे बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के जो आईटी सेल है, जो उनका पूरा ट्रोल आर्मी है, उसके द्वारा, और गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा हर दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको सोचने वाली बात है, आपको इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारे जो श्री राम हैं, वो कभी इंसान को इंसान से नफ़रत करने की सीख नहीं देते हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि सबसे प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो, भाईचारे के साथ रहो, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाओ, सभी जीवों में, न सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों से भी प्यार करो, पशु पक्षियों से भी प्यार करो। लेकिन न जाने ये जो बीजेपी के राम हैं, वो पता नहीं कौन से राम हैं जिन्होंने कि नरेंद्र मोदी को ऐसे सिखा दिया कि तुम नफ़रत फैलाओ, तुम हिंदू मुसलमान के नाम पर नफ़रत फैलाओ। ये हमारे समझ से परे की बात है। फ़िलहाल शुक्र है ऊपर वाले का कि इस चीज़ का उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसका पर्दाफाश कर दिया है। इसके लिए यूपी पुलिस को बधाई देना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।